हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम हगिंग फेस के मॉडल्स को अपने पीसी में लोकली रन कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ओलामा के हेल्प से मॉडल्स को लोकली रन किया था। देन सेकंड वीडियो में हमने लैंगचेन से उस ओलामा के मॉडल को इंटीग्रेट किया था। ये जो थर्ड वीडियो है इसमें हम हगिंग फेस के मॉडल को लोकली रन करने वाले हैं। ओके, तो इस कोड में आपके पास पहले से कुछ चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, हगिंग फेस हब और ओएस। तो इसे इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद फिर हम ये करते हैं। ओके, सो इसके बाद जब ये तीनों चीजें इंस्टॉल हो जाएं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा हगिंग फेस की वेबसाइट पे। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो आप अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना, जैसे कि मेरा यहाँ पे है, मैंने प्रोफाइल पिक पे क्लिक किया। देन यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलेगा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेस टोकन। सो यहाँ से एक्सेस टोकन नया जनरेट कर लेना, ठीक है। नया एक्सेस टोकन जनरेट कर लेना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जब एक्सेस टोकन जनरेट कर लोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सेस टोकन आ जाएगा और इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेना। ओके, जैसे आप कॉपी करोगे, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ओके, कॉपी करने के बाद क्या करना है, यहाँ हगिंग फेस एपीआई टोकन में यहाँ पे या तो तुम अपने एनवायरनमेंट जो फाइल है उसके थ्रू ले लो, या सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो जो आपने टोकन क्लिक किया है। जैसे कि मैं चाहता था, मैं यहाँ पे सिंपली इसकी जगह वो जो हगिंग फेस का टोकन था वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर सकता था। ओके, सो आई थिंक इतना चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने ओएस को इम्पोर्ट किया, हगिंग फेस हब जो लाइब्रेरी थी उसमें हगिंग एच एफ हब डाउनलोड हमने इम्पोर्ट किया। इससे क्या होगा कि हम हगिंग फेस से फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो एच एफ हब डाउनलोड है इसकी हेल्प से हम हगिंग फेस की फाइल्स को डाउनलोड कर पाएंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मर से ऑटो टोकनाइजर इंपोर्ट कर लेंगे। ऑटो टोकनाइजर क्या करेगा कि हमारा जो बहुत बड़ा सेंटेंस होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम पूछते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एक पूरा सेंटेंस है, तो टोकनाइजर क्या करेगा, उसे स्मॉल टोकन्स में बांट देगा। क्लियर, व्हाट, फिर इज, फिर द, फिर कैपिटल, देन इंडिया, ऐसे बांट सकता है, ठीक है। अगेन टोकनाइजर अलग अलग तरीके के आते हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑटो टोकनाइजर बिकॉज ये ऑटोमेटिकली करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमें अब इसे बताना पड़ता है कि हमारा मॉडल है क्या। तो हमारा बेसिकली क्या है, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस टू सीक्वेंस एलएम। अब ये पता कैसे चलता है, तो ये देखो, अब जैसे कि मैं इस मॉडल में जाता हूँ सिंपली, तो एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ तुम देखोगे टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है, मतलब टेक्स्ट से टेक्स्ट जनरेट होगा। इसी तरीके से टेक्स्ट से टेक्स्ट जनरेट होगा, मतलब सीक्वेंस से सीक्वेंस जनरेट होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ डाल रखा है ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस टू सीक्वेंस एलएम। और फिर ये आती है पाइपलाइन। ओके, पाइपलाइन क्या करता है, ये ना सारी चीजों को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। ऑटो टोकनाइजर, ऑटो मॉडल फोर्स, मतलब टोकनाइजर और हमारा जो एलएलएम मॉडल्स होता है उनको इंटीग्रेट करने में काम आता है हमारे पाइपलाइन, मतलब साथ में मिला देता है, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं करना कि पहले अपने व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया को पहले आप उसमें पास करो टोकनाइजर में, देन फिर टोकनाइज होगा, फिर उसको पास करो अपने मॉडल में। ऐसा ना करके आप सीधा एक पाइपलाइन बना सकते हो जिसमें सिंपली आप डालोगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो ऑटोमेटिक पहले टोकनाइज होगा, आप इनपुट दोगे, टोकनाइज होकर उसका आउटपुट बनेगा, फिर वो आउटपुट आपका जाएगा मॉडल में, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सो आगे देखते हैं। तो आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया आपको कि मैंने क्या चीज क्यों इंपोर्ट की हुई है। ओएस को मैंने इसलिए इंपोर्ट किया है जिससे मैं अपने एनवायरनमेंट, जो मेरी फाइल है एनवायरनमेंट वाली, उससे मैं अपना हगिंग फेस का टोकन निकाल पाऊँ, ठीक है। सो अगर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखो, यहाँ पे मेरी एक एनवायरनमेंट फाइल है, ठीक है। अरे यार, ओके, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हगिंग फेस टोकन नाम से किया रखा मैंने, डॉट env फाइल मैंने बनाई, हगिंग फेस के टोकन है, मैंने hf डाल दिया। क्लियर, अब इसी os डॉट एनवायरमेंट डॉट गेट में मैंने इस वेरिएबल का नाम दे दिया हगिंग फेस टोकन। देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका नाम हगिंग फेस टोकन रखा था इसलिए, ठीक है। तो ये हम रखते हैं जिससे हमारी ना जो मतलब टोकन है ना, वो एपीआई टोकन, एपीआई की वो ना एक्सपोज ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने अपने मॉडल का नाम रखा, ठीक है। मॉडल का ये नाम रखा है। अभी मॉडल का नाम मिलेगा कैसे, ये मिलेगा ऐसे। तो देखो, ये रहा आपका मॉडल का नाम, ठीक है, IMSY। ये देखो, आई होप कि तुम्हें मेरा माउस दिख पा रहा है, कर्सर दिख पा रहा है, यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेना, ये होता है आपके मॉडल का नाम, ठीक है। कोई और मॉडल होगा तो उसका नाम डाल देना, ठीक है। सो ओके, देन हम करते हैं फाइल नेम्स। तो क्या होता है कि मॉडल सर हमें कुछ फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था एच एफ हब डाउनलोड, ठीक है। तो हमें कुछ फाइल को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फाइल कौन सी होने वाली है, तो हमारी फाइल होंगी ये वाली। देखो, यहाँ पर जाना है, ये मॉडल कार्ड है, फाइल एंड वर्जन्स, ठीक है।
तो ये सारी फाइलें आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगेन डॉट गेट एट्रीब्यूट तो नहीं चाहिए होती, डॉट रीडमी की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये इसका आइडिया दे रहा होता है क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, कैसे कैसे हो रही हैं। तो इन दोनों के अलावा हमें सबको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये एडिट टोकन डॉट जेएस है, कॉन्फिग डॉट जेएस है, सबको डाउनलोड करना होता है। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बस ये पाई टॉर्च मॉडल वाली फाइल, पाई टॉर्च मॉडल डॉट बीन वाली फाइल है, बट आप सारे कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, फाइल नेम का एक एरे बनाया, ठीक है। फाइल नेम का एरे बनाया, इसमें आपने डाल दिया कि कौन कौन सी फाइलें हैं। तो पाई टॉर्च मॉडल डॉट बीन, एडिट टोकन डॉट जेएस, कॉन्फिग डॉट जेएसन, ठीक है, सारी फाइलें डाल दी, ठीक है। तो अभी तक तो ये सिर्फ एक वेरिएबल है जो कुछ वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, अब हम इसका यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, फॉर फाइल इन फाइल्स नेम, तो ये फाइल्स नेम था ना, तो इससे हमने एक एक करके सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने एच एफ डॉट डाउनलोड का यूज किया, एच एफ हब डाउनलोड जो हमने इंपोर्ट किया था, उसके अंदर हमने डाल दी रेपो आईडी। रेपो आईडी का मतलब क्या है, जो मॉडल है ना उसकी रेपो, कौन सी रेपोजिटरी है, ठीक है। क्योंकि हगिंग फेस क्या करता है, वो बेसिकली ना ओपन सोर्स का ना एक गिटहब, मान लो ओपन सोर्स मॉडल का गिटहब है, ठीक है। तो अगेन तो उसकी रेपोजिटरी की आईडी कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपका मॉडल का नाम होता है, ठीक है। ये मॉडल आईडी जो है, मॉडल आईडी, ठीक है। तो ये हमने रेपो आईडी में डाल दी। फिर हमने फाइल कौन सी डाउनलोड करनी है, तो हमने जो फाइल नेम इन फाइल्स नेम, ठीक है। तो वो फाइल नेम में हमने फाइल नेम डाल दिया, ठीक है। फिर क्योंकि आप गिटहब, वो आपका जो हगिंग फेस होता है उसे पता होना चाहिए कि भैया ये कौन डाउनलोड कर रहा है, तो आपने यहाँ पे डाल दी अपनी हगिंग फेस की एपीआई की। तो इससे हगिंग फेस को समझ में आ रहा है कि कौन डाउनलोड कर रहा है आपकी फाइलों को, मतलब उसकी फाइलों को, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जरूरत नहीं थी मुझे ये डाउनलोड पार्ट की, डाउनलोड पार्ट में ये इस मतलब इस एच एफ हब डाउनलोड को मैं ये डाउनलोड पार्ट में डालने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं देखना चाहता था कि भाई ये मेरी फाइलें डाउनलोड कहाँ हो रही है, इसलिए मैंने किया। अगर मैं इसको सिंपली हटा देता, सिंपली इसको हटा देता और एच एफ डाउनलोड में से ये वाला मतलब इसे हटा के सिंपली मैं इतना कर देता तो कोई एरर नहीं आता, ठीक है। बट मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि ये फाइलें डाउनलोड हो कहाँ रही है, कौन से पार्ट पे। तो आप देख पाओगे ये डॉट कैशे में हो रही है, मतलब ये कैशे में जाके सारी फाइलें डाउनलोड हो रही है, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं आगे चला। ओके, अब मैं क्या करूंगा, टोकनाइजर बनाऊंगा। तो क्या है, ऑटो टोकनाइजर से मैं एक प्री ट्रेन मॉडल है, कौन सा प्री ट्रेन मॉडल था, मॉडल डॉट आईडी, वो जो हमने ऊपर से निकाल लिया था, ये रहा मॉडल डॉट आईडी हमारा। तो देखो, ऑटो टोकनाइजर से, ऑटो टोकनाइजर में एक प्री ट्रेन मॉडल आईडी निकाला मैंने, ठीक है। तो अब इस मॉडल के लिए टोकनाइज करेगा। ओके, अब मैं मॉडल को भी कर लेना चाहता हूँ इंपोर्ट, तो मैंने मॉडल को इंपोर्ट कर दिया, ऑटो मॉडल्स फॉर सीक्वेंस टू सीक्वेंस एलएम, ठीक है। मतलब ये मुझे बताना पड़ेगा ना मॉडल कौन सा है, ठीक है, मॉडल कौन सा है। तो मैंने ये वाला मॉडल निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोकनाइजर निकाला है, यहाँ पे एलएलएम मतलब अपना मॉडल निकाला है, ठीक है, निकाला है, अभी इंटीग्रेट कुछ नहीं किया। अब मैं जाऊंगा अपनी पाइपलाइन बनाऊंगा, तो पहले मैं बताऊंगा कि मेरा ये टाइप क्या है, मतलब किस तरीके का मॉडल है। तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन, वहां देखा था ना मैंने लास्ट, पहले बताया था आपको, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन लिखा हुआ है। फिर मैंने अपने मॉडल का नाम दिया जो कि एलएलएम है, ठीक है। ये जो मैंने अपना एलएलएम कर रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम गीता कर देते तो यहाँ गीता आ जाता, ठीक है। ओके, अगला है डिवाइस। अब मेरी कौन सी डिवाइस पे ये मॉडल रन होना चाहिए, तो देखो -1 का मतलब होता है सीपीयू, ठीक है, -1 का मतलब सीपीयू होता है, 0 का मतलब होता है एक जीपीयू, 1 का मतलब होता है 2 जीपीयू, 3 का मतलब 3 जीपीयू, और आगे ऐसे चलता जाता है, ठीक है। टोकनाइजर में कौन सा यूज करने वाला हूँ, तो मैं ये वाला टोकनाइजर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। टोकनाइजर डाल दिया, क्या करने वाला है, बड़े से सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। और मैक्स लेंथ 1000 का मतलब क्या है कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो कितने टोकन्स में आएगा, ठीक है। तो कितने टोकन्स में आएगा, तो इसमें 1000 डाल रखा है, क्लियर। अब मेरी एक पाइपलाइन बन चुकी है, मैं पाइपलाइन से जो क्वेश्चन चाहूँ वो पूछ सकता हूँ। मैंने पूछा व्हाट इज गूगल, तो गूगल इज अ सर्च इंजन। अगेन यार, ये जो मॉडल मैंने यूज किया ना, कुछ खास अच्छा मॉडल तो है नहीं, ठीक है। तो बट तुम कोई और मॉडल यूज कर लेना, ये वाला मॉडल तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन के सही आंसर नहीं देगा। तुम कोई भी, अब देखो बिल्कुल देखो, फंडा बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। तुम कोई भी मॉडल इसी तरीके से इंपोर्ट करके अपने फाइल में लोकली रन कर सकते हो, अपने पीसी में लोकली रन कर सकते हो। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना भूलना मत, बिकॉज आई आई मैंने जो देखा है वो ऐसा है कि यार 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 2% कर देते सब्सक्राइब, आई एम थैंकफुल टू देम, बट 98% नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।